सूबाई हुकूमत पंजाब में और मरकज़ी हुकूमत जो है, दोनों ही हुकूमतें जो हैं वो रिग्ड इलेक्शंस की बुनियाद पर बनाई गई और उससे 2024 का साल जो है पाकिस्तान की तारीख में एक भयानक साल है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की आइन के लिए। और ना सिर्फ ये हुआ कि एक नाजायज़ हुकूमत हमारे सरों पर नाफिज की गई, ख़ास तौर पे फेडरल और पंजाब गवर्नमेंट्स, इसके साथ साथ उन्होंने आइन का भी बिल्कुल जनाजा निकाल दिया। पहले आइन को कत्ल किया गया बज़रिया 26वीं तरमीम के, और उसके साथ 27वीं तरमीम में जो कसर रह गई थी वो उन्होंने दफनाने में पूरी कर दी। और इस वक्त पाकिस्तान में आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान में अदलिया नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। हर चीज़ का इन्होंने ख़ात्मा कर दिए इन दोनों सो कॉल्ड तरामीम। और उस असेंबली ने ये तरामीम पास की हैं जिनकी कोई लेजिटिमेसी ही नहीं है। ये तो आम कानून बनाने के का इख्तियार नहीं रखते, क्योंकि ये इलिजिटिमेट हुकूमत, इलिजिटिमेट असेंबलीज हैं। ये इन्होंने आइन का सारा हुलिया बिगाड़ दिया है। इसलिए अब जो स्ट्रगल है और उसके साथ साथ जो सियासी तौर पर आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको या जेलों में बंद कर दिया गया है या उनको हर तरह की सख्ती उन पर की जा रही है, ज़बाबंदी हो रही है। हर ऐसा इक़दाम उठाए जा रहे हैं जो कि मुल्क पर एक किस्म का एक ऑपरेशन है जो तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान में भी शायद इस किस्म का हमने कभी जबर और ज़्यादती नहीं देखी। तो इसलिए यहाँ फिर वकला को एक रोल प्ले करना पड़ता है, कर रहे हैं। हमें खुशी है, हमारी दोनों लीडिंग बार एसोसिएशन ने बड़ा ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है पिछले 2 साल में। जिस तरह उन्होंने हर गलत चीज़ को, हर गैर आइनी चीज़ को रजिस्ट किया है, उसके लिए मैं दोनों सदूर का और उससे पहले जो सदर हाई कोर्ट बार, उन दोनों का को मैं अखराज तहसीन पेश करता हूँ। और इन्हें ही करना पड़ेगा, इन्हें ही लीड लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो एक और ग्रुप है उसने तो वो तो हुकूमती ग्रुप बन के रह गया है। उनका जो लीडर है वो इस हुकूमत का, जैसी भी हुकूमत है जिसको मैं लेजिटिमेट नहीं समझता, उसका लॉ मिनिस्टर है। ये सारा कुछ करने कराने में, ये अमेंडमेंट्स लाने में, ये जो मज़ीद ऑपरेशन जो इस मुल्क के अंदर हो रही है उस सब में उनका आला कार बना हुआ है। तो लिहाजा ये सारा बर्डन जो है इस वक्त मुल्क में गैर आइनी, गैर कानूनी और अदलिया के ख़िलाफ़ जो इक़दाम है, इसको रजिस्ट करने का प्रोफेशनल ग्रुप और उनके नुमाइंदगान पर ये सारा इस वक्त बोझ है। और ये अपना फ़र्ज़ जिस तरह से अदा कर रहे हैं ये दोनों बार एसोसिएशन और उनके इलेक्टेड सदूर, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आने वाले हमारे इलेक्टेड सदूर जो होंगे वो भी इस मामले को आगे लेके चलेंगे। तो ये इसके लिए आपको आज हमारे दोनों बार एसोसिएशंस ने आपको तकलीफ़ दी है, और यही हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला इन मकासद को आगे ले जाते हुए इस मुल्क में एक दफ़ा फिर आइन की सरबलंदी और कानून की हुक्मरानी और पाकिस्तान में आज़ाद अदालती निज़ाम कायम होगा, जो कि इस वक्त कोई रूल ऑफ लॉ, कोई सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी इस मुल्क में बाकी नहीं रही है। और ये इसके लिए वकला को जो स्ट्रगल करनी है वो आपके सामने है। हमेशा पाकिस्तान की तारीख़ में जब भी इस किस्म का दौर आया है, जब भी ज्यादती हुई है पाकिस्तान में आइनी सेटअप के साथ या कानूनी सेटअप के साथ या अदलिया के साथ, हमेशा आवाज़ बुलंद की है हमारी बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन ने। वो अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जो मौजूदा बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान बार काउंसिल अब बनेगी, जो जनवरी से कल से शुरू करेंगे अपना टेन्योर, वो इस मामले में अपना सही रोल अदा करेंगे, ना कि ये इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन के, जैसे कि पहली पाकिस्तान बार काउंसिल आज तक जो पिछले 5 साल में जो उसका रोल रहा है, वो पाकिस्तान की तारीख में किसी बार काउंसिल का इतना गलत रोल नहीं रहा है कि वो पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बने हुए हैं। इसी तरह से कुछ बार एसोसिएशंस जो हैं जिनमें इलेक्शंस जिस अंदाज से कराए जाते हैं, जिसमें बायोमेट्रिक्स भी नहीं है,
ان سب نے بھی ایک رول پلے کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ غلط اقدامات کو سپورٹ کرنے کا. ہمارے فرض ہے ہم وکلا کا کہ ہم اس کو پوری طرح سے اپوز کریں اور ملک میں ایک دفعہ پھر آئین کی سربلندی اور قانون کی حکمرانی قائم کریں. بہت بہت